Hello dear students, welcome back to Competitive English by Ashutosh Pandey. Today topic is related to 12th class prose, chapter 2nd, A Fellow Traveler. Today I will teach Hindi and English explanation of the remaining part of this chapter एज पार्ट थर्ड। आज का टॉपिक है कक्षा 12 का प्रोज का सेकंड लेसन ए फेलो ट्रेवलर, रिटन बाय एजी गार्डनर। आज जो शेष भाग बचा है, क्योंकि इसके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के रूप में आपको इसकी टीचिंग प्रोवाइड की जा चुकी है। अब पार्ट थर्ड के रूप में जो शेष है उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताया जा रहा है। तो शेष भाग पैराग्राफ नंबर 5 से है। पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ा दिया गया था। आप पैराग्राफ नंबर 5 से देखें। इट वाज ऑल इन वेन आई डू इट। ओपन योर बुक एंड नोटबुक, पेयर अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुली। ध्यान से देखें। पैराग्राफ नंबर 5, गेट रेडी विद योर बुक। इसके पहले आपको बताया गया था कि लेखक मच्छर को मारने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न कर रहा है। द राइटर इज मेकिंग अ ग्रेट इफर्ट टू किल द मॉस्किटो टू किल हिज फेलो ट्रेवलर। लेखक अपने सहयात्री मच्छर को मारने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहा है। But he was failed by the mosquito. मॉस्किटो के द्वारा उसे असफल कर दिया गया। बार बार ऐसा हो रहा। लेखक बार बार हमला कर रहा है और मच्छर उससे बच के निकल जा। तो लेखक अब क्या कह रहा है? कह रहा इट वाज ऑल इन वेन। लेखक कह रहा सब कुछ व्यर्थ था। ऑल इन वेन मीन्स व्यर्थ हो जाना, सब कुछ व्यर्थ हो जाना। And according to the writer, his efforts were completely useless. उसके जो सारे प्रयास थे वो पूरी तरह से यूजलेस थे, व्यर्थ। कह रहा he played with me। लेखक कह रहा कि वह मच्छर लेखक के साथ खेलने लगा। कैसे खेलने लगा? ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली। ओपनली खुले रूप से, एंड ऑस्टेंटियसली स्पष्ट तरीके से, क्लियरली, एज ए शो दिखावे के रूप में। ओपनली का मतलब क्लियरली स्पष्ट रूप से, और ऑस्टेंटियसली का मतलब एज ए शो एक दिखावे के रूप में। इन द मॉस्किटो बिगन टू प्ले विद द राइटर क्लियरली एज ए शो। किस तरह वह लड़ रहा, किस तरह वह खेल रहा है? लेकिन कारण लाइक का स्किलफुल मेटाडोर, एक निपुण साण से युद्ध करने वाले व्यक्ति की तरह। स्किलफुल मीन्स एक्सपर्ट, निपुण। मेटाडोर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो साण से युद्ध करता हो। A man who fights with a bull। अर्थात वह मच्छर एक ऐसे निपुण मेटाडोर की तरह, साण से युद्ध करने वाले व्यक्ति की तरह लेखक के साथ स्पष्ट रूप से दिखावे के रूप में खेलने लगा। तो लेखक बताया कि उस साण से युद्ध करने वाले व्यक्ति की तरह मच्छर उसके साथ खेलने लगा जो फाइनेसिंग राउंड है, जो कलाकारी के ढंग से चक्कर लगाता हो। फाइनेसिंग मीन्स इन आर्टफुल मैनर, कलाकारी के ढंग से, इन आर्टफुल मैनर, राउंड करता हो, चक्कर लगाता हो। यानी मच्छर उस साण से युद्ध करने वाले व्यक्ति की तरह लेखक के साथ स्पष्ट रूप से दिखावे के रूप में खेलने लगा, जो एक कलाकारी के ढंग से चक्कर लगाता हो, बहुत बुद्धिमानी से चक्कर लगाता हो। किसके? एंड इन्फ्यूएटेड बुल, किसी
अति क्रोधित साण के, इन्फ्यूरिएटेड मीन्स अति क्रोधित, वेरी एंग्री। तो लेखक यहाँ का क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि मच्छर उसके साथ बिल्कुल उस निपुण साण से युद्ध करने वाले व्यक्ति की तरह स्पष्ट रूप से दिखावे के रूप में खेलने लगा, जो व्यक्ति किसी अति क्रोधित साण के चारों तरफ बहुत कलाकारी के ढंग से चक्कर लगाता, बिल्कुल उसी तरह मच्छर भी लेखक के साथ खेलने लगा। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द मॉस्किटो स्टार्टेड प्लेइंग विद द राइटर very clearly as a show, like an expert matador who make round in artful manner and angry bull। आगे देखें, it was obvious, यह स्पष्ट था, obvious means स्पष्ट, क्लियर, that he was enjoying himself, कि वह खुद ही आनंद ले रहा था। लेखक कह रहा है कि यह स्पष्ट था कि वह मच्छर खुद ही आनंद ले रहा था। It was clear that the mosquito was enjoying himself। फिर आगे लेखक कहा that it was for this that, इसी कारण, इसीलिए। लेखक कह रहा that it was for this, इसीलिए, इसी कारण, he had disturbed my repose, इसी कारण वो मच्छर लेखक के आराम में दखलंदाजी किया। डिस्टर्ब में दखलंदाजी किया, रिपोज में रेस्ट में, इसी कारण वो मच्छर लेखक के आराम में दखलंदाजी किया। बाय दिस रीजन द मॉस्किटो डिस्टर्ब्ड इन द राइटर्स रेस्टिंग पोजिशन। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, लेखक कह रहा हुआ थोड़ा बहुत खेलना चाहता था, यानी मच्छर लेखक के साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहता था। फिर आगे कहा एंड व्हाट स्पोर्ट, लेखक कह रहा और कौन सा ऐसा खेल हो सकता है, लाइक बीइंग चेज्ड, पीछा किए जाने जैसा, बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, इस भारी भरकम पवन चक्की के रूप में प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने जैसा और कौन सा खेल हो सकता है। लेखक कहना चाहता है कि मच्छर उसके साथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से खेलने लगा और वह उसके आराम में दखलंदाजी करने लगा। फिर लेखक कह रहा है कि वह उसके साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहता था। फिर वह कह रहा है कि कौन ऐसा खेल हो सकता है, इसके मुकाबले कौन ऐसा खेल हो सकता है जिसमें एक भारी भरकम पवन चक्की जैसा प्राणी उसका पीछा कर रहा हो। पुनः आप देखें इस लाइन को, लेखक कह रहा है ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह उसके साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहता था। फिर आगे कहा एंड व्हाट स्पोर्ट, और कौन सा खेल, में भी अपने तरफ से हो सकता है, लाइक बीइंग चेज, पीछा किए जाने जैसा, चेज मीन्स पीछा किया जाना, बाय दिस ह्यूज, इस विशाल, ह्यूज मीन्स विशाल, लंबरिंग भारी भरकम, हैवी, विंडमिल ऑफ क्रिएचर, पवन चक्की रूपी प्राणी, विंडमिल मीन्स पवन चक्की, क्रिएचर मीन्स प्राणी, यानी इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की रूपी प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने जैसा और कौन खेल हो सकता है उस मच्छर के लिए। इन व्हाट स्पोर्ट में बी लाइक बीइंग परसूड, चेज मीन्स परसूड, बाय दिस ह्यूज एंड हैवी विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर एज द राइटर, लेखक के रूप में एक विशाल भारी भरकम पवन चक्की रूपी प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने जैसा और कौन खेल हो सकता है मच्छर के लिए।
इससे बड़ा और कोई खेल नहीं हो सकता मच्छर के लिए। विशाल प्राणी लेखक के रूप में उसका पीछा कर रहा है और वो हार भी जा रहा है। इससे बड़ा और कौन खेल हो सकता है मच्छर के लिए। आगे कहा हु टेस्टेड, जो स्वाद भी देता था, सो गुड, बहुत अच्छे ढंग से। अर्थात लेखक जो एक विशाल प्राणी के रूप में था वह मच्छर को बहुत अधिक स्वाद भी देता था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और बहुत असहाय भी प्रतीत होता था। एंड सो स्टूपिड, और बहुत मूर्ख भी प्रतीत होता था। अर्थात लेखक अपने को असहाय और मूर्ख बता रहा है, कह रहा है कि मैं एक ऐसा प्राणी था जो उसे स्वाद भी देता था, बहुत अच्छे ढंग से स्वाद देता था, और सीम्ड हेल्पलेस, और बहुत असहाय महसूस करता था, प्रतीत होता था, और स्टूपिड भी लगता था, मूर्ख भी लगता था उसके सामने। द राइटर सीम्ड सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड अगेंस्ट द मॉस्किटो। लेकिन मच्छर के सामने बहुत हेल्पलेस और स्टूपिड दिखता था, प्रतीत होता था। एंड ही टेस्टेड द मॉस्किटो वेरी गुड, वह मच्छर को बहुत अच्छा स्वाद भी देता था। फिर लेखक कह रहा है आई बिगैन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। लेखक कह रहा है कि मैं अपने उस यात्री के भावना को समझना शुरू कर दिया। इंटर इनटू द स्पिरिट का मतलब भावना को समझना, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग। लेखक मच्छर के भावना को समझना शुरू कर दिया। इंटर इनटू द स्पिरिट, भावना को समझना, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग। फेलो मीन्स सहयात्री। लेखक अपने सहयात्री की भावना को समझना शुरू कर दिया। द राइटर स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर द मॉस्किटो। लेखक अपने सहयात्री मच्छर की आंतरिक भावना को समझना शुरू कर दिया। लेखक आगे कह रहा है ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट। वह केवल अब एक कीड़ा ही नहीं रह गया था। मेयर मीन्स केवल, MERE, मेयर मीन्स ओनली, केवल। लॉन्गर, नो लॉन्गर, अब और नहीं, अर्थात अब नहीं। वह अब केवल एक कीड़ा ही नहीं रह गया था। इंसेक्ट मीन्स कीड़ा। The mosquito was not only an insect before the writer against the writer। वह मच्छर लेखक के विरुद्ध अथवा लेखक के समक्ष केवल एक कीड़ा ही नहीं रह गया था, इंसेक्ट ही नहीं रह गया। आगे कहा लेखक he was developing into a personality। वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व, अर्थात मच्छर एक व्यक्तित्व के रूप में उभर रहा था, एक व्यक्ति की तरह विकसित हो रहा था, जागरूक हो रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में, एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में वह विकसित हो रहा था। दैट जो चैलेंज, जो दावा करता था, द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे के अधिकार पर। पोजीशन मीन्स अधिकार, अथॉरिटी। लेखक कहना चाहता है कि वह मच्छर एक व्यक्तित्व के रूप में, एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, और वह इस डिब्बे के अधिकार पर अपना दावा भी करता था। चैलेंज में दावा करना। पोजीशन मीन्स अधिकार, अथॉरिटी ऑफ कंपार्टमेंट, डिब्बे, रेल के डिब्बे के। द मॉस्किटो आर डेवलपिंग एज एन इंटेलिजेंट पर्सनालिटी। मच्छर एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में, बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। एंड ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द कंपार्टमेंट, और उस डिब्बे के अथॉरिटी पर, अधिकार पर दावा भी करता था। कैसे? ऑन इक्वल टर्म्स, समान रूप से। लेखक कह रहा विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, मेरे साथ वह उस डिब्बे के अधिकार पर दावा करता था। ऑन इक्वल टर्म, बहुत समान रूप से। सिमिलरली, अर्थात वह मच्छर एक व्यक्तित्व के रूप में उभर रहा था, और वह लेखक के साथ समान रूप से उस डिब्बे के अधिकार पर दावा कर रहा था। फिर लेखक कहा आगे आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। लेखक उसके प्रति प्रेम महसूस करने लगा। फेल्ट वार्मिंग मीन्स फेल्ट अफेक्शन, फेल्ट लव। लेखक उसके समक्ष अथवा उसके प्रति
प्रेम महसूस करने लगा, स्नेह महसूस करने लगा। द राइटर began to feel affection to the mosquito. Towards him का मतलब उसके प्रति, felt warming, felt affection, स्नेह महसूस करना। The writer began to feel affection to the mosquito. मच्छर के प्रति लेखक स्नेह महसूस करने लगा। फिर आगे कहा एंड द सेंस ऑफ सुपरियॉरिटी फेडिंग। लेखक कह रहा जो मेरे अंदर श्रेष्ठता का भाव था, बड़प्पन का भाव था, वो फेडिंग हो रहा था, गायब हो रहा था। द सेंस ऑफ सुपरियॉरिटी, द सेंस ऑफ बिगनेस वाज डिसअपियरिंग, वाज फेडिंग। फेडिंग मीन डिसअपियरिंग, गायब हो रहा था। लेखक के अंदर जो सुपरियॉरिटी का भाव था, श्रेष्ठता का भाव था, बड़प्पन का भाव था, वो डिसअपियर हो रहा था। इन द सेंस मीन्स भाव, फीलिंग ऑफ सुपरियॉरिटी, श्रेष्ठता का, वाज फेडिंग, वाज डिसअपियरिंग, गायब हो रहा। इन द सेंस ऑफ बिगनेस, द सेंस ऑफ सुपरियॉरिटी वाज डिसअपियरिंग। लेखक के अंदर जो श्रेष्ठता का भाव था वो गायब हो रहा था इसमें, क्योंकि लेखक हार मान चुका है उससे। कह रहा हाउ कुड आई फील सुपीरियर। लेखक कह रहा है कि मैं कैसे अपने को सुपीरियर मानूं, कैसे अपने को श्रेष्ठ महसूस करूं टू अ क्रिएचर, एक ऐसे प्राणी से। लेखक कह रहा मैं एक ऐसे प्राणी से स्वयं को कैसे श्रेष्ठ महसूस करूं। हु आज सो मैनिफेस्टली, जो अति स्पष्ट रूप से, मैनिफेस्टली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से, माई मास्टर, मेरा मालिक हो गया था। इन द ओनली कंपटीशन, उस एक कंपटीशन में, उस एक प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें वी हैड एवर इंगेज, जिसमें हम पहले से ही सम्मिलित थे, इंगेज थे। ये लेखक कह रहा हम उस प्राणी से कैसे अपने को सुपीरियर मानते, श्रेष्ठ मानते, जो बहुत स्पष्ट रूप से, मैनिफेस्टली, क्लियरली, माई मास्टर, मेरा मास्टर बन चुका था, मालिक बन चुका था। किस चीज में? इन द कॉम्पिटिशन, उस एक प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें एवर एंगेज, पहले से वे लोग सम्मिलित थे। इन अकॉर्डिंग टू द राइटर, हाउ कुड ही फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो क्लियरली हिज मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच दे हैड टेकन पार्ट। एंगेजमेंट, टेकन पार्ट। लेखक स्वयं को उस प्राणी से कैसे सुपीरियर महसूस कर सकता था जो उस एक प्रतियोगिता में उसका मास्टर, उसका मालिक हो चुका था, जिस प्रतियोगिता में वे दोनों और पहले से ही भाग लिए थे, सम्मिलित थे, इंगेज थे। अब लेखक अपने मन में सोच रहा है कि अब तो अपमान हो जाएगा, मच्छर तो मेरा मास्टर हो गया, कंट्रोलर हो गया, मैं उसे नहीं मार सकता। तो लेखक अपने मन में क्या सोच रहा है, व्हाई नॉट बी मैग्नीनिमस अगेन, क्यों न पुनः मैं उदार हो जाऊं। मैग्नीनिमस में जनरस, उदार, सीधा, सज्जन, पोलाइट, जनरस। लेखक अपने मन में सोच रहा है कि उसे अब उदार हो जाना चाहिए, विनम्र हो जाना चाहिए। द राइटर थिंक्स दैट ही शुड बी जनरस टू द मॉस्किटो, मच्छर के प्रति उसे जनरस हो जाना चाहिए, उदार हो जाना। इसीलिए कहा क्यों न उदार हो जाऊं पुनः। लेखक कह रहा है, यहां से इंपॉर्टेंट है, मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। लेखक कह रहा है कि उदारता और दया मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। नोबलेस्ट मीन्स बेस्ट, एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटी। लेखक कह रहा है कि उदारता और दया मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण माने जाते हैं, गुण होते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, जनरसिटी एंड मर्सी और द नोबलेस्ट और द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ मैन। उदारता और दया मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, लेखक कह रहा है इन उच्च गुणों के अभ्यास करने से, इन उच्च गुणों का उपयोग करने से, एक्सरसाइज मीन्स यूज करना, प्रैक्टिस करना, अमल में लाना। कह रहा इन उच्च गुणों, हाई क्वालिटी मीन्स उच्च गुण, इन उच्च गुणों का अभ्यास करने से, कह रहा लेखक, आई कुड रिकवर
मैं पुनः प्राप्त कर सकता था माई प्रेस्टीज, अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को। लेखक कह रहा इन उच्च गुणों का प्रयोग करने से, इन उच्च गुणों का उपयोग करने से वह पुनः अपने प्रेस्टीज को, अपने सम्मान को वापस प्राप्त कर सकता था। रिकवर मीन्स पुनः स्थापित करना, पुनः वापस पाना। रीगेन, प्रेस्टीज मीन्स रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी बाय यूजिंग these high qualities as mercy and magnanimity, the writer could regain his self respect। यानी इन उच्च गुणों का उपयोग करने से, बाय यूजिंग, उपयोग करने से, द राइटर कुड रीगेन, लेखक पुनः प्राप्त कर सकता था हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सम्मान को, स्वाभिमान को। अगर दया और उदारता वाले गुण का अभ्यास लेखक करता है, उनका उपयोग करता है वहाँ, तो वह पुनः अपने सम्मान को प्राप्त कर सकता है, ऐसा लेखक सोचता है। कह रहा एट प्रेजेंट, वर्तमान में आई वाज अ रिडिक्यूलस फिगर। लेखक कह रहा वर्तमान में मैं एक हास्यास्पद प्राणी हो गया था। रिडिक्यूलस मीन्स एन एब्सर्ड, हास्यास्पद, लॉफेबल, जिसके ऊपर हंसी आए, मजाक का पात्र। वर्तमान में लेखक हंसी का पात्र हो गया था, रिडिक्यूलस हो गया था, एब्सर्ड हो गया था। एट प्रेजेंट द राइटर वाज अ लॉफेबल फिगर, हंसी का पात्र हो गया था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन, लेखक हंसी और मजाक का पात्र हो गया था। द राइटर हैड बिकम अ फिगर ऑफ लाफ्टर एंड फन, लेखक हंसी और मजाक का पात्र हो गया था। डिरीजन में फन, मजाक, लाफ्टर में हंसी। बाई बीइंग मर्सीफुल, लेखक कह रहा दयावान होकर, आई कुड रीअसर्ट, लेखक कह रहा दयावान होकर वह पुनः स्थापित कर सकता था। रीअसर्ट मीन्स रीअफर्म अथवा एफर्म, AFFIRM, एफर्म, स्थापित करना, एफर्म अगेन, पुनः स्थापित करना। लेखक कह रहा कि दयावान होकर वह पुनः स्थापित कर सकता था कौन सा चीज? द मॉरल डिग्निटी, नैतिक गरिमा को, नैतिक सम्मान को। लेखक दयावान होकर पुनः अपनी नैतिक गरिमा को स्थापित कर सकता। यानी बाय बीइंग मर्सीफुल द राइटर कुड अफर्म अगेन हिज मॉरल रिस्पेक्ट, हिज मॉरल डिग्निटी। दयावान होकर लेखक अपनी नैतिक गरिमा को पुनः स्थापित कर सकता था। किसकी नैतिक गरिमा? मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, एक मनुष्य की, एक मानव की, एक आदमी की नैतिक गरिमा को वह पुनः स्थापित कर सकता था। और क्या कर सकता था? एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ अपने स्थान पर जाकर भी मैं अपने सम्मान को स्थापित कर सकता था। गो बैक मीन्स वापस जाना, माई कॉर्नर का मतलब माई सीट, मेरे स्थान पर, अपने स्थान पर, विद ऑनर, सम्मान के साथ। लेखक कहा कि दयावान होकर और सम्मान के साथ अपने सीट पर वापस जाकर वह मनुष्य की नैतिक गरिमा को पुनः स्थापित कर सकता था। इन अकॉर्डिंग टू द राइटर, बाय बीइंग मर्सीफुल एंड गोइंग बैक टू हिज सीट विद रिस्पेक्ट, ही कुड अफर्म अगेन हिज मॉरल रिस्पेक्ट ऑफ अ मैन। लेखक कहा आगे, आई विड्रॉ दैट सेंटेंस ऑफ डेथ। लेखक कह रहा मैं अपने मृत्यु दंड का जो आदेश मैंने दिया था वह वापस ले लेता हूँ। विड्रॉ मीन्स वापस लेना। द राइटर टेक्स बैक द ऑर्डर ऑफ डेथ टू द मॉस्किटो। मच्छर के प्रति जो ऑर्डर ऑफ डेथ दिया था, सेंटेंस टू डेथ दिया था, मृत्यु दंड का आदेश दिया था, वह लेखक विड्रॉ कर लेता है, वापस कर लेता है, ऐसा वह कहा। कह रहा आई सेड, मैंने कहा। द राइटर सेड दैट ही विड्रॉज, ही टेक्स बैक द सेंटेंस ऑफ डेथ, वह मृत्यु दंड के आदेश को वापस ले लेता है। टेक बैक, विड्रॉ। रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस जाते हुए लेखक ने ऐसा कहा। रिटर्निंग टू हिज सीट द राइटर सेड दैट ही टेक्स बैक द सेंटेंस ऑफ डेथ टू द मॉस्किटो। कह रहा आई कैन नॉट किल यू, लेखक कह रहा मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। लेखक कहा कि वो मच्छर को नहीं मार सकता। नाउ द राइटर कैन नॉट किल द मॉस्किटो। कह रहा बट आई कैन रिप्रीव यू,
कह रहा बल्कि मैं तुम्हें अब मुक्त कर सकता हूँ, रिलीज कर सकता हूँ। रिप्रेमेंट मुक्त करना, रिलीज करना, छोड़ना। द राइटर कैन रिलीज द मॉस्किटो। लेखक अब मच्छर को मुक्त कर सकता है क्योंकि वो दयावान हो गया। फिर अंत में कहता है कि आई डू इट, मैं इसे अब कर ही देता हूँ। अर्थात अंततः मच्छर को मुक्त कर दिया। एट लास्ट द राइटर रिलीज द मॉस्किटो फ्रॉम पनिशमेंट। दंड से उसे मुक्त कर दिया। अब आपको ना 6 पैराग्राफ देखें, लेकिन 6 पैराग्राफ में पूरा नहीं, बल्कि आई टू कप से लेकर ही मीन्स इट मोर ओवर के जस्ट पहले थे। क्योंकि अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उससे अच्छा ये होगा कि पार्ट 4 के रूप में शेष भाग आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आप आई टू कप से लेकर ही मीन्स इट तक देखें। पे अटेंशन, लिसन टू मी केयरफुली। लेखक आई टू कप माई पेपर। लेखक अपने पेपर को उठा लिया, जो पढ़ रहा था पेपर ऐसे उठा लिया। एंड ही केम, और वह मच्छर आया, एंड सैट ऑन इट, और उसी पर बैठ गया। लेखक पेपर उठाया पढ़ने के लिए और वह मच्छर आया उसी पर बैठ गया। द राइटर took up his paper, his newspaper, his magazine, and the mosquito came and sat on it. तो लेखक क्या कह रहा पुलिस फेलो, हे मूर्ख साथी। लेखक मच्छर को मूर्ख साथी के रूप में संबोधित किया। द राइटर एड्रेस्ड द मॉस्किटो एज ए पुलिस फेलो। लेखक मच्छर को मूर्ख साथी कह रहा। आगे क्या कह रहा आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड, कि तुमने सौंप दिया। डिलीवर मीन्स सौंपना, गिव इनटू। कह रहा है यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ, तुमने खुद को सौंप दिया, स्वयं को सौंप दिया। इनटू माई हैंड्स, मेरे हाथों में। लेखक कह रहा मच्छर से, हे मूर्ख साथी, तुमने तो खुद ही स्वयं को मेरे हाथों में डिलीवर कर दिया, सौंप दिया। The writer addressed the mosquito. The writer addressed the mosquito as a foolish fellow and said that the mosquito had delivered himself, had given himself into his hands. लेखक ने कहा कि वह मूर्ख साथी है, मूर्ख प्राणी है, जो स्वयं को ही उसके हाथों में सौंप दिया। लेखक ऐसे पत्रिका पढ़ रहा है, मच्छर बीच में बैठ गया, इसीलिए लेखक कह रहा मूर्ख हो तुम, स्वयं मेरे हाथों में अपने को सौंप दिया। अभी मैं मारना चाहूं तो ऐसे क्लोज कर दूं। वही बात वो आगे कह रहा आई है। लेखक कह रहा मेरे पास है, लेखक के पास है। फिर कहा बट टू गिव, बट टू गिव को यही छोड़ दे, अभी आगे अर्थ इसका निकलेगा। लेकर आई है दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन। लेखक कह रहा मेरे पास यह सम्मानित साप्ताहिक ऑर्गन है, पत्रिका, मैगजीन है, ऑफ ओपिनियन, विचारों की। ओपिनियन में थॉट, विचार, ऑर्गन में मैगजीन, पत्रिका। लेखक कह रहा उसके पास यह रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल में सम्मानित, वीकली, साप्ताहिक, ऑर्गन, पत्रिका, ऑफ ओपिनियन, विचारों की। लेखक कह रहा कि उसके पास एक सम्मानित साप्ताहिक विचारों की पत्रिका है। अर्थात उसके हाथ में, लेखक जो पढ़ रहा है उसके हाथ में वह एक सम्मानित साप्ताहिक विचारों वाली पत्रिका है। ये सम्मानित भी है, जिसे लोग पढ़ते हैं सम्मान के साथ। वीकली है, वीकली में सप्ताह में एक बार निकलती है वो पत्रिका। और ओपिनियन वाली पत्रिका, विचार की, ऑर्गन, ऑर्गन में पत्रिका, मैगजीन। एंड द राइटर सेड दैट ही हैज अ रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल वीकली मैगजीन ऑफ थॉट, मैगजीन ऑफ ओपिनियन। उसके पास एक सम्मानित साप्ताहिक विचारों वाली पत्रिका है। तो लेखक को करना क्या है उस पत्रिका को? अब बट टू गिव जो आप छोड़े थे उसको यहाँ लाएं। बट टू गिव स्मैक, बल्कि अब इसे क्लोज कर देना है, गिव स्मैक। बट टू गिव स्मैक, ठीक है, बल्कि अब इसे स्मैक करना है। स्मैक करने मतलब क्लोज कर देना है, गिव स्मैक।
मतलब टू क्लोज। लेखकार अब इस पत्रिका को केवल बंद कर देना है और तुम यहीं बैठे हो। लेखकार अब इसे केवल बंद कर देना है, ऑन बोथ द कवर्स, इसके दोनों पार्ट को, अर्थात इसके दोनों कवर को अब ढक देना है, क्लोज कर देना है। एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम एक लाश बन जाओगे। कॉर्प्स मीन डेड बॉडी, लाश। अर्थात लेखक ने कहा कि उसके पास एक सम्मानित साप्ताहिक विचारों वाली पत्रिका है जिसे वह पढ़ रहा है, उसी पर मच्छर बैठा। कह रहा अब इसे मुझे केवल स्मैक करना है, ढक देना, और तुम एक लाश बन जाओगे, कॉर्प्स बन जाओगे। द राइटर वार्न द मॉस्किटो, द राइटर वार्न द मॉस्किटो। लेखक ने मच्छर को वार्न किया, चेतावनी दिया। He said that he has a respectable weekly magazine of opinion. उसके पास एक पत्रिका है, सम्मानित साप्ताहिक विचारों वाली पत्रिका। And now he had to close it. Now he has to close it. It's both covers. अब इसके दोनों कवरों को उसे केवल बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। And the mosquito would be a dead body. एज ए डेड बॉडी, और मॉस्किटो एक डेड बॉडी के रूप में हो जाएगा, मृत हो जाएगा, कॉर्प्स हो जाएगा, लाश बन जाएगा। ऐसा चेतावनी दी। लेखक कह रहा है नीटली सैंडविच, कह रहा है पूरी तरह से सैंडविच तुम बन जाओगे, कुचल दिए जाओगे, क्रश्ड हो जाओगे। अर्थात लेखक उसे चेतावनी दे रहा है, कह रहा नीटली, नीटली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से, बिल्कुल कंप्लीटली सैंडविच हो जाओगे, क्रश्ड हो जाओगे, कुचल दिए जाओगे। किसके बीच? बिटवीन एन आर्टिकल, लेख के बीच। आर्टिकल मीन्स लेख, राइटिंग। कौन कौन सा लेख है? ऑन पीस ट्रैप्स, पीस ट्रैप्स, पीस ट्रैप्स मीन्स होता है संधि, समझौता, कंप्रोमाइजिंग। एक तरफ पत्रिका में इधर पीस ट्रैप्स छपा है और इधर मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, मिस्टर ह्यूज की उदारता। अर्थात पत्रिका जो लेखक पढ़ रहा है, उस पत्रिका में एक तरफ पीस ट्रैप्स लिखा है, हेडिंग, उस पर विचार दिया गया है, संधि और समझौता, और एक तरफ मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, मिस्टर ह्यूज की उदारता। मिस्टर ह्यूज उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, उस पत्रिका में उनकी उदारता के बारे में कुछ लेख लिखा था, और एक तरफ पीस ट्रैप्स समझौता नामक टाइटल से एक लेख लिखा था। अब इसी के बीच में मच्छर बैठा हुआ है। तो लेखक कहा इन दोनों लेखों के बीच अब तुम चटनी हो जाओगे, तुम एक लाश बन जाओगे, पूरी तरह से कुचल दिए जाओगे, सैंडविच बन जाओगे। इसीलिए इन दोनों लेखों का नाम लिया, पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। एक पन्ने पर, एक पेज पर पीस ट्रैप्स समझौता, और एक पेज पर मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। कहा अब इन्हीं दोनों के बीच में तुम सैंडविच हो जाओगे, कुचल दिए जाओगे। लेखक पत्रिका खोला, एक तरफ पीस ट्रैप्स एक पेज पर, एक तरफ मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, एक तरफ समझौता, एक तरफ उदारता, और दोनों के बीच में मच्छर आएगा तो चटनी बन जाएगा। लेखक भी मच्छर के साथ समझौता किया कि अब नहीं तुम्हें मारूंगा, उदारता भी दिखाया है, लेकिन अब उस समझौता उदारता के बीच में मच्छर आ जाएगा तो चटनी बन जाएगा, क्योंकि सीधापन अधिक देर तक नहीं चलेगा। बार बार मैं माफ़ करते जाऊँ और आप बीच में आते रहो तो निश्चित रूप से आप दंडित हो जाओगे। तो मच्छर के साथ लेखक भी वही कर रहा है। कह रहा मेरे पत्रिका में एक पीस ट्रैप्स वाला लेख है और एक मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज है, उन दोनों के बीच में तुम, और उसी में चटनी बन जाओगे, सैंडविच बन जाओगे। तो लेखक कहा कि इफ ही क्लोजेस द बोथ कवर्स ऑफ दिस मैगजीन, यदि वह इस मैगजीन के बोथ कवर्स को, दोनों कवर को क्लोज करता है, द मॉस्किटो वुड बी अ डेड बॉडी, एज अ डेड बॉडी, नीटली कंप्लीटली क्रश्ड, पूरी तरह से वो क्रश्ड हो गया, सैंडविच हो जाएगा, कुचल दिया जाएगा। बिटवीन द राइटिंग्स, बिटवीन द आर्टिकल्स ऑफ द पीस ट्रैप्स एंड मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, ये पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज वाले दोनों लेखों के बीच लेखक चटनी बन जाएगा, सॉरी मच्छर चटनी बन जाएगा, अर्थात मच्छर कुचल दिए जाएगा। फिर आगे कहा बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन लेखक कह रहा मैं अब ये नहीं करूंगा। द राइटर एश्योर्ड दैट ही विल नॉट डू इट, लेखक ने विश्वास दिलाया कि वह ये काम नहीं करेगा। कह रहा आई हैव रिप्रीव्ड यू, लेखक ने कहा मैं तुम्हें माफ कर दिया हूँ, मुक्त कर दिया हूँ,
The writer says that he had released the mosquito. वो मच्छर को रिलीज कर चुका है, मुक्त कर चुका है। कह रहा है एंड आई विल सेटिस्फाई यू, कह रहा और मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा, सेटिस्फाई करने में संतुष्ट करूंगा, विश्वास दिलाऊंगा। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, यह बड़ा प्राणी मेरा जैसा जो विशाल जानवर है, विशाल प्राणी है, कह रहा है सेज अ थिंग, वही चीज कहता है, ही मीन्स इट, जिसका अर्थ भी वही होता है, अर्थात जो कहता है वही करता है। लेखक ने कहा कि आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट करता था, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। लेखक ने कहा कि मच्छर को विश्वास दिलाता है दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल, कि जब यह विशाल प्राणी अर्थात लेखक रूपी विशाल प्राणी सेज कोई चीज कहता है, कह रहा सेज अ थिंग, कोई चीज कहता है तो ही मीन्स इट, तो उसका अर्थ भी वही होता है, अर्थात जो कहता है वही करता है। अर्थात झूठ में नहीं बोल रहा, मच्छर को नहीं मारूंगा, लेखक ऐसा विश्वास दिला रहा है। According to the writer, he has released the mosquito, so he will not kill him. उसे रिलीज कर चुका, उसे नहीं मारे। Because as a large animal, which he said, it means it. He means it. जो कहता उसका अर्थ भी वही होता, अर्थात जो कहता वही कहता। इस तरह से लेखक अपने सयात्री मच्छर के प्रति भाव रख रहा है। वो उदार हो गया, विनम्र हो गया, वो उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन बार बार मच्छर उसे परेशान कर रहा है। फिर भी लेखक अपनी जो क्षमा की भावना है, उदारता की भावना है, उसे बार बार शो करा रहा है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो रिमेन पार्ट है वो पार्ट 4 के रूप में आपके समझ प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय।